चैप्टर पढ़ रहे हैं। हरे बुक कृष्णा। कौन सी है प्रभु ये? द परफेक्शन ऑफ योगा। द परफेक्शन ऑफ योगा, ओके। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग सेशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद बुक। डेली हम रीडिंग करते हैं 9:15 बजे रात को और 10 बजे तक रीडिंग सेशन चलता है। देन डिस्कशन स्टार्ट होता है। जो हमने पढ़ा है उसी पर हम डिस्कशन करते हैं और थोड़ी चिट चैट करते हैं भागवतिक। अगर किसी को लगे कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कोई भी बात होती है तो हम डिस्कशन में उसको कवर करते हैं। तो आप सभी इन बिटवीन अटेंटिवली सुनते रहिए और थम्स अप करते रहिए सो दैट आई नो कि आप लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे। हरे कृष्ण। ओके, योगा एज वर्क एंड डिवोशन, आज यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज श्रेया है तो बहुत अच्छी बात है। रीडिंग मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत हेल्प करती हैं बीच में। चलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो योगा एज वर्क एंड डिवोशन, देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी अब छाया ने ज्वाइन करा है। हरे कृष्णा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम स्टार्ट करते हैं ना तब तक ऑलमोस्ट सभी ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव हर्ड द नेम ऑफ सो मेनी डिफरेंट योगाज एंड योगीज, बट इन भगवद गीता कृष्ण सेज दैट द एक्चुअल योगी is who has surrendered himself fully unto me. Krishna proclaims that there is no difference between renunciation and yoga. So there is no difference between yoga and renunciation. Yoga means addition of soul and super soul, and renunciation means leaving all the materialistic desires and sense gratification. तो ये जब कम होता है तब ये बढ़ता है, ऐसा। What is called renunciation is the same as yoga, or linking oneself with the supreme. For no one can become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. 6th chapter, 2nd श्लोक। मतलब what is called renunciation is the same as yoga. तो अगर कोई योगा करना चाहता है, योगी बनना चाहता है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, मीन्स लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम। फॉर नो वन कैन बिकम अ योगी अनलेस ही रिनाउंसेस द डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब तक काम की इच्छा रहेगी तब तक इट इज़ वेरी हार्ड टू कनेक्ट विद गॉड। लेकिन अगर आप सेंस ग्रेटिफिकेशन को कम करेंगे तो इट इज़ वेरी ईजी। इन भगवद गीता देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ योगा डेलिनिएटेड: कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। भगवद गीता में हमें 3 टाइप्स के योगा बताए गए हैं, which are कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग. The system of yoga may be linked to a staircase. Someone may be on the first step, someone may be halfway up, or someone may be on the top step. When one is elevated to certain levels, he is known as Karma Yogi, Gyan Yogi, etc. In all cases, the service to the Supreme Lord is the same. It is a difference in elevation only. Thus, Sri Krishna tells Arjun that he must understand that renunciation and yoga are the same. Because without being freed from desire and sense gratification, one can become neither a yogi nor a sannyasi. भगवान अर्जुन को बताते हैं 3 योग सिस्टम के बारे में, विचार कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। तो ये एक स्टेयर केस की तरह, एक सीढ़ी की तरह है। कोई सीढ़ी के यहाँ पर है, कोई सीढ़ी के यहाँ पर है, कोई सीढ़ी के यहाँ पर है। तो अल्टीमेटली एवरीवन इज लीडिंग टू द सेम डायरेक्शन। लेकिन क्या होता है, बस एलिवेशन का फ़र्क होता है।
डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से लेवल तक एलिवेट हो चुके हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कि किसी को ये समझना चाहिए कि संन्यास और योगा सेम है। अगर आप योगा कर रहे हैं, योगा मीन सिंपली ओके, तो हमने कई बार डिस्कस करा है, देयर आर टू पाथवेज। या तो आप माया के दास हो सकते हैं या कृष्ण के दास हो सकते हैं। आप इन बिटवीन कोई वे नहीं बना सकते कि थोड़ा थोड़ा माया में इन्वॉल्व रहते हुए भगवान की प्राप्ति, नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ें। अब इस चैप्टर में आगे हमें ये पता चलेगा कि कैसे हमारे वर्क, जैसे कि टाइटल है, टाइटल हमने डिस्कस नहीं करा, योगा एज वर्क एंड डिवोशन, मतलब आपके जितने भी कर्म हैं वो भक्ति बन जाएं। तो ऐसा कैसे हम कर सकते हैं वो हम जानेंगे। There are some yogis who perform yoga for a profit, but that is not real yoga. Everything must be engaged in the service of the Lord. Whatever we do as an ordinary worker or as a sannyasi or as a yogi or as a philosopher must be done in Krishna consciousness. When we are absorbed in the thought of serving Krishna and when we act in that consciousness, we can become real sannyasi and real yogi. For those who are taking the first step up the staircase of the yoga system, there is work. One should not think that simply because he is beginning yoga, he should stop working. In Bhagavad Gita, Krishna asks Arjun to become a yogi, but he never tells him to cease from fighting. Quite the contrary. Of course, one may ask how a person may be a yogi and at the same time a warrior. Our conception of yoga practice is that of sitting very straight and with crossed legs, uh, and eyes half closed, staring at the tip of our nose and concentrating in this way in a lonely place. So, how is it that Krishna is asking Arjun to become a yogi and at the same time participate in a ghastly civil war? That is the mystery of Bhagavad Gita. One can remain a fighting man and at the same time be the highest yogi, the highest sannyasi. How is this possible? In Krishna consciousness, one simply has to fight for Krishna, work for Krishna, eat for Krishna, sleep for Krishna, and dedicate all activities to Krishna. In this way, one becomes the highest yogi and the highest sannyasi. That is the secret. क्या है योगा हमें है ना, एक्चुअली भगवत गीता हमें बहुत परफेक्ट नॉलेज देती है कि आप कैसे अपने काम करते हुए भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। तो सम पीपल में डू योगा फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, लाइक कि मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए थोड़ा योगा प्राणायाम करके, है ना। दैट इज़ नॉट रियल योगा। सब कुछ क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति में एंगेज होना चाहिए। यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट कृष्णा एवरी सेकेंड वाइल यू आर डूइंग एनी थिंग। जैसे अगर आप सो भी रहे हैं तो वाई यू आर स्लीपिंग। रजत प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। क्यों सोते हैं अपन? जिससे अगर अपन अगले दिन मतलब आज थक गए तो कल उठ के फिर से भगवान की भक्ति करें, उसके लिए चार्ज हो पाए। चार्ज हो पाए। तो इस शरीर को रेस्ट भी क्यों देना है, सो दैट अगले दिन बहुत ज़ोर शोर से हम चैंटिंग करें, मॉर्निंग मंगला आरती करें, कीर्तन में डांस करें। दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट मंत्रा। थिंक ऑफ कृष्णा एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ सो दैट यू आर सर्विंग कृष्णा इन एवरी वे। ओके, हम सोच सकते हैं कि योगा मीन्स उसमें रहना, सेक्लूजन में रहना, है ना, लोनली प्लेसेस में जाकर के चिंतन करना। दैट इज़ द टाइप ऑफ योगा, दैट इज़ मेडिटेशनल योगा, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इन दिस कलयुग स्पेशली। तो क्या होता है, भगवान बताते हैं हाउ वन कैन बी वॉट एवर ही इज एंड एट द सेम टाइम बी अ हाइएस्ट डिवोटी ऑल्सो, हाइएस्ट सन्यासी ऑल्सो, है ना। That is the secret. In the 6th chapter of Bhagavad Gita, Shri Krishna instruct Arjun how to perform meditational yoga. अच्छा, इस वाले पैरा से कोई पढ़ना चाहता है? Of course. Shreya, Hare Krishna, please. Hare Krishna. Hari Bol. In the 6th chapter of Bhagavad Gita, Shri Krishna instructs Arjuna how to perform meditational yoga, but Arjuna rejects this as too difficult. How then is Arjuna considered to be a great yogi?
Although Krishna saw that Arjuna was rejecting the meditational system, he proclaimed Arjuna to be highest yogi because you are always thinking of me. Thinking of Krishna is the essence of all yoga systems. Of the of the katha hai, हाथ hatha, हाथ hatha, hatha, karma, jnana, bhakti, or any other systems of yoga, sacrifice, or charity. All the recommended activities for spiritual realization end in Krishna consciousness, in thinking always of Krishna. The actual perfection of human life lies in being always Krishna conscious and always being aware of Krishna while performing all types of activities. ओके, तो वही बात है ना, कि 6th चैप्टर में अर्जुन मना कर देते हैं दैट कृष्णा दिस मेडिटेशनल योगा इज़ नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट परफॉर्म दिस मेडिटेशनल योगा। तो एक्चुअली क्या होता है, हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे तो मेडिटेशनल योगा ज़्यादा डिस्कशन होता भी नहीं है, क्योंकि जब कृष्ण इसका इंट्रोडक्शन करते हैं देन अर्जुन पहले ही बोल देते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मन को कंट्रोल करना तो इतना डिफ़िकल्ट है कि वो हवा को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। बल्कि तो जितने भी योगा सिस्टम है, जितने भी योगा सिस्टम है, जितने भी यज्ञ और तपस्या है, सबका अंत है कि हम हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहें, है ना। दैट इज़ भक्ति योग। तो जितने भी योग हैं वो सारे मिलके एट दी एंड वो भक्ति योग बन जाते हैं। मतलब भक्ति योग में ही उनका आके एंड होता है। इट्स लाइक कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होती है एक रिवर की, और वो एक मेन रिवर में आके मिल जाती है, तो दैट मेन रिवर इज़ भक्ति योग। ओके रजत प्रभु आप पढ़िए। Um, in the preliminary stage, one is advised to always work Krishna for Krishna. One must be always searching out some duty or some engagement for it is a bad policy to remain idle even for a second when one actually becomes advanced through the ex- engagements. Then he may not work physically, but he is always engaged with by consistently thinking of Krishna. In the preliminary stage, however, one is always advised to engage one's senses in the service of Krishna. There are varieties of activity one can perform in serving Krishna. In International Society of Krishna Consciousness, it is intended to help direct aspirant devotee in these activities. For those working in the Krishna consciousness, there are simply not enough hours in the day to serve Krishna. There are always activities, engagements both day and night which student of Krishna consciousness performs joyfully. There is the stage of real happiness, constant engagements for Krishna and spreading Krishna consciousness around the world. In the material world, one become very tired of he works all the time, but if one works in Krishna consciousness, he can chant Hare Krishna and engage in the devotional services 24 hours a day and never get tired. But if we vibrate plate some mundane vibrations, then we soon become exhausted. There is no question become tired on the spiritual platform. The spiritual platform is absolute. In the material world, everyone is working for sense gratification. The profits of one's labor is the material world are used to gratify one's senses. But real yogi does not desire such fruits. He has no desires other than Krishna, and Krishna is already there. हरी बोल। Hari bol. तो मतलब अर्ली स्टेजेस में व्हेन समवन इज ट्राइंग टू एंटर इनटू दिस भक्ति पाथ, व्हाट इज़ एडवाइज्ड कि आप क्या करें, अपने सेंसेस को एंगेज करें भगवान की भक्ति में। कुक करिए भगवान के लिए, है ना, क्लीन करिए टेम्पल को, है ना, और सेवा करिए। कुछ ना कुछ अगर आप सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा सेम ही है ना, क्योंकि आप भक्तों की सेवा करके क्या करते हैं, अल्टीमेटली उन भक्तों की सेवा कर रहे हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली दैट इज़ गोइंग टू भगवान। तो ऐसा कहा जाता है भक्तों की और भगवान की, मंदिर की खूब सेवा करिए। उससे क्या होता है कि आप अपने सेंसेस को,
आप अपने सेंसेस को जो भगवान के सेवा में लगा रहे हैं वो प्योरीफाई होते हैं. When one actually become advanced through such engagements, then he may not work physically. अगर हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान में अपने आप को एंगेज करता है ना, फिजिकली वर्क करता हुआ ना दिखे, लेकिन मन हमेशा एंगेज रहता है भगवान की भक्ति में. तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आप स्टार्टिंग में इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप अपने सेंसेस को सर्विस में लगाइए. देर आर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ वन कैन परफॉर्म इन सर्विंग कृष्णा. तो इस्कॉन में क्या होता है, इज़ इंटेंडेड टू हेल्प डायरेक्ट एस्पिरेंट डिवोटी इन दीज एक्टिविटीज़. तो इस्कॉन में आप देखेंगे, इस्कॉन टेम्पल्स में आज भी जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं आप वहाँ पे सेवा कर सकते हैं. वॉलेंटरीली जाके आप प्रसादम सेवा कर सकते हैं. आप वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा होती है. तो बहुत सारी सेवा होती है. एक्चुअली मैं और रजत प्रभु भी कभी कभी करते हैं सेवा जब हमें मौका मिलता है. जन्माष्टमी में करते हैं और वीकली कभी मौका मिल जाता है तो चल जाते हैं. तो ये बहुत अच्छा है. अगर आप मंदिर में सेवा करते हैं तो उससे आप अल्टीमेटली अपने कॉन्शियसनेस को हायर प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं. फॉर दोज वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर आर सिंपली नॉट इनफ आवर्स इन द डे टू सर्व कृष्णा. तो होता है ना कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं. वन मोर थिंग इज़ कि हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हुए एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना. लेकिन जब आप भगवान के लिए काम करेंगे ना, तो रजत प्रभु तो बहुत रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि आप थक नहीं सकते, है ना. क्योंकि हम जब जन्माष्टमी में सेवा करते हैं तो निर्जला व्रत और सेवा, और हमें थकान ही फील नहीं होती है बिल्कुल भी. लेकिन घर चले जाएंगे अगर सेवा के बीच में, तब थकान फील होगी. मतलब जब तक वहाँ है मंदिर के एनवायरनमेंट में, तब तक तो भगवान ही ऊर्जा भरते रहते हैं शरीर में. तो 2 जन्माष्टमी तो हमने एक्सपीरियंस कराई है. और उसके अलावा भी अलग अलग जब भी व्रत होते हैं या खुद ही भगवान शक्ति दे देते हैं और आपको कभी थकान नहीं होगी. चैंटिंग करते हुए भी आपको कोई काम पड़ सकता है, लेकिन चैंटिंग करते हुए मन नहीं ऊबता है ना. लेकिन अगर आप कोई और वाइब्रेशन लास्ट में आता है कि इफ़ यू आर चैंट बट इफ़ यू वाइब्रेट सम मंडेन वाइब्रेशन. इसका क्या मतलब है, जैसे एक बार प्रभुपाद से एक किसी व्यक्ति ने कहा कि दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज़ लाइक चैंटिंग कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला. तो प्रभुपाद कहते हैं दिस इज़ नॉनसेंस. हरे कृष्णा चैंटिंग इज ट्रांसेंडेंटल, है ही नहीं, इस मटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग ही नहीं करता है. ये भगवान से डायरेक्टली लिंक करता है हमें. तो आप कोका कोला बोलते बोलते या कुछ भी दुनिया भर की चीज़ बोलते हुए ऊब सकते हैं, बोर हो सकते हैं. लेकिन भगवान का नाम बोलते हुए आप कभी ऊब नहीं सकते, मीन्स बोर नहीं हो सकते. तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग टायर्ड ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म. थकान का सवाल ही नहीं उठता है. द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इज एब्सोल्यूट. In a material world, everyone is working for sense gratification. The profits of one labor in the material world are used to gratify one's senses. But a real yogi does not desire such fruits. He has no desire other than Krishna, and Krishna is already there. So, if we are working in some organization, if we are doing something, हमें क्या चाहिए बदले में? पैसे चाहिए. That is the need of this material nature, है ना, this material world. So that is okay, that is good, but that money should be used in the right way, so that you are just maintaining your body. You are not gratifying your senses कि चलिए आज ये खा लिया, वहाँ घूम लिया, इस क्लब में चले गए, या फिर कोई फ्रेंड है उसके साथ चले गए. तो जब तक भगवान नहीं है ना, गॉडलेस लाइफ नहीं जीनी है. भगवान को ऐड करना है. खाना खाएंगे तो भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे, इस तरह से, है ना. मानसिक भोग लगा लीजिए अगर आप बाहर कभी खाते हैं, क्योंकि हम सबके दोस्त होते हैं, बाहर भी खाना पड़ता है. तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, जब भगवान मन से चले जाएं और बाकी दुनिया भर की चीज़ें घुस जाए, है ना. तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. वैसे तो 9:39 ही हुए हैं. एक और चैप्टर. गिव मी अ थम्स अप. ओके, सभी के थम्स अप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. ऑन द वे टू कृष्णा में काफ़ी छोटे चैप्टर्स थे. यार शुभम जी अकेले ही सारे थम्स अप भेज रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. सबके थम्स अप है ना, सब एग्री कर रहे हैं, ठीक है.
श्रेया आप पढ़िए. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Chapter number 3, Yoga as meditation on Krishna. In India, there are sacred places where yogis go to meditate in solitude. Okay. Solitude. As prescribed in Bhagavad Gita, traditionally, yoga cannot be executed in a public place, but insofar as Kirtana, Mantra Yoga, or the yoga of the chanting the Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is concerned, the more people present, the better. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was performing Kirtana in India some 500 years ago, he organized in each group 16 people to lead the chanting, and thousands of people chanted with them. This participation in Kirtana, in the public chanting of the names and glories of God, is very possible and actually easy in this. But as meditational process of yoga is concerned, that is very difficult. That is very difficult. It is special. It is specifically stated in that to perform meditational yoga, one should go to scheduled, secluded, like the and holy place. In other words, it is necessary to leave home in this age of overpopulation. It is not always possible to find a secluded place, but this is not necessary in Bhakti Yoga. Madhuri. ओके तो चैतन्य महाप्रभु. अच्छा, पहले हम टाइटल चैप्टर का डिस्कस करते हैं. योगा एज मेडिटेशन ऑन कृष्णा. योगा किस तरह से भगवान पर मेडिटेट करते हुए, है ना. तो कैसे, मतलब योगा को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, ये हमें सिखा रहा है ये चैप्टर ना. तो इन इंडिया देर आर सेक्रेट प्लेसेस वेयर योगीज गो टू मेडिटेट इन सॉलिट्यूड एज प्रिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता. तो देखिए, ये मेडिटेशन प्रोसेस है तो सही, है ना, एक ऑथेंटिक प्रोसेस ही है. लेकिन अब आप देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन कौन बताएगा. बस माइक ओपन करके आप बता दीजिए. अच्छा, कुछ कितना है. 1.5 बिलियन है. 1.5 बिलियन. ओके. तो देखिए, अब कहाँ जाएं, कहाँ मिलेगा सॉलिट्यूड. दैट इज़ द प्रॉब्लम, है ना. तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितने ज़्यादा लोग हों उतना बेटर है. कैसे? इन पब्लिक प्लेसेस व्हाट वी कैन डू कीर्तन, मंत्र योग और द योगा. ओके सुनील, वेरी एक्यूरेट. जय हो गूगल बाबा. और द योगा ऑफ चैंटिंग द हरे कृष्णा मंत्र. सो इट इज़ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे is concerned. The more people present, the better. जितने ज़्यादा लोग हों उतना अच्छा है. When Lord चैतन्य महाप्रभु was performing कीर्तन in India 500 साल पहले, तो उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज करे, हर ग्रुप में 16 people were there who were leading the chanting and thousands of people were chanting with them. तो कितने सारे लोग एक साथ chanting कर रहे हैं. तो ये किसके द्वारा किया गया, ऑर्गेनाइज चैतन्य महाप्रभु के द्वारा. So this participation in Kirtan, in the public chanting of the name and glories of God is very possible and is actually easy in this age. हम ऐसा कर सकते हैं easily, है ना. क्योंकि है जब 1.41 है ना 1.41 बिलियन, तो सभी जितने ज़्यादा लोग आपस में कनेक्टेड रहें, चैंट करें भगवान का नाम, साथ में कीर्तन करें, उतना बेटर है. This participation in Kirtan, in the public chanting of names and glories of God, is very possible and actually easy in this age. But as far as the meditational process of yoga is concerned, that is very difficult. It is specifically stated in Bhagavad Gita that to perform meditational yoga and one should go to a secluded and holy place. In other words, it is necessary to leave home. In this age of overpopulation, it is not always possible to find a secluded place. But there is not necessary, this is not necessary in Bhakti Yoga. तो कौन सा योगा सिस्टम हमें फॉलो करना है, भक्ति योग. हमें मेडिटेशनल योगा सिस्टम इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली. आप ऐसी जगह, तीर्थ स्थानों में और ऐसी जगहों पे जहाँ पर आपको पॉपुलेशन ना मिले, आपको थोड़ा पीस मिल सके, ऐसी जगह बची नहीं है ना. एंड इट इज़ नॉट ईजी कि हम घर छोड़ दें, है ना. छोड़ भी दे तो कहाँ जाएं,
प्रॉब्लम ये है। तो इन द भक्ति योग सिस्टम देर आर 9 डिफरेंट प्रोसेसेस। कितनी प्रोसेसेस है प्लीज़ रिमेंबर, इनको आपको याद रखना है। प्लीज़ राइट डाउन इफ़ यू आर हैविंग ए नोट पैड। तो in Bhakti Yoga system, there are 9 different processes: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping the deity in the temple, praying, carry out orders, serving Krishna as a friend, and sacrificing for him. Okay? Out of these, Shravanam, Kirtanam, hearing and chanting are considered the most important. That's why जब भी आपको चैंटिंग करने के लिए मैंने कहा है तो आई ऑलवेज से कि आप चैंटिंग करिए लेकिन बोलते बोलते, सो दैट आप बोलें और सुने, जो बोल रहे हैं सुने, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए भगवान का नाम एक्चुअल में इतनी महिमा है भगवान के नाम की कि हरे कृष्णा जो डिवोटीज अभी ज्वाइन कर रहे हैं दे आर मोस्ट वेलकम। अब आपको थोड़ा अटेंटिवली सुनना होगा। यहाँ से हमने ऑलरेडी 20-25 मिनट से डिस्कशन कर रहे हैं ओके मतलब रीडिंग कर रहे हैं। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बेनिफिट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मेरी भी हो रही है, साथ साथ आप सुन रहे हैं आपकी भी हो रही है। दैट इज़ द पावर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बोल के और सुन के ही चैंटिंग करनी चाहिए। हियरिंग एंड चैंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे 9 प्रोसेसेस में से श्रवणम कीर्तनम आर कंसिडर्ड द मोस्ट important. At a public kirtan, one person can chant Hare Krishna कृष्ण कृष्ण Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, while a group listens, and at the end of the mantra the group can respond, and in this way there is a reciprocation of hearing and chanting. तो आपने कीर्तन सुना है सबने? गिव मी अ थम्स अप। One person in the kirtan leads the kirtan and the others are reciprocating, है ना, the rest are following. तो इस तरीके से बहुत प्रॉपर कीर्तन होता है, हियरिंग एंड चैंटिंग। द वन हु इज लीडिंग उनकी सब सुनते हैं पहले हरे कृष्ण महामंत्र पूरा, देन सभी उसी सुर में उसको गाते हैं। दिस कैन ईजीली परफॉर्म्ड इन वंस ओन होम। तो अपने घर में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसको घर में करने के लिए आई एम ट्राइंग कि वो इन्वायरमेंट बैठे। तो रजत प्रभु कभी आएंगे यहाँ पे तो मैं हर्षिता और हम सब मिलके प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आई हैव पियानो। मुझे पता नहीं कैसे बजाते हैं लेकिन भगवान चाहेंगे तो सब बच जाएगा। दिस कैन ईजिली परफॉर्म्ड इन वंस ओन होम with a small group of friends or with many people in a large public place. One may attempt to practice meditational yoga in a large city or in a society, but one must understand that this is one's own concoction and is not the method recommended in Bhagavad Gita. क्या कोई सोच सकता है कि ओके बहुत अच्छा, दैट इज़ वेरी नाइस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बट I will prefer meditational yoga. I'll leave my home. I'll live in seclusion and there I'll practice my meditational yoga. Let's see what happens. तो ये किसी का मन हो सकता है लेकिन the person should understand that this is one's own concoction and is not the method recommended in Bhagavad Gita. Actually भगवद गीता में ये recommended नहीं है ना। Also we should think कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान के अवतार हैं उन्होंने हमें क्या बताया है। तो अगर हम इस तरह से समझेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए ना, क्योंकि भगवान ने खुद हमारे लिए इतना इजी कर दिया, सब कुछ बहुत अच्छे से खुद करके समझाया। तो इससे ज़्यादा तो हम फॉर्चुनेट हो ही नहीं सकते कि हमें इतना इतना ज़्यादा नॉलेज मिला है। ओके यहाँ से कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा भावना पढ़ेगा। Hello, so Padu, पढ़िए हरे कृष्णा। Hare Krishna. The whole process of the yoga system is to purify oneself. And what is the purification? Purification ensures upon the realization of one's actual identity. Purification is realizing that I am pure spirit.
I am not this matter. Due to the material context, we are identifying ourselves this matters and we are thinking, I am this body. But in order to perform real yoga, one must be realized its constitutional position as being distinct from matter. The purpose of speaking out of schedule, the place and executing the meditation process is to come to this understanding. It is not possible to come to this understanding if one can execute the process properly. In any case, this is the constitution of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा. तो चैंटिंग इज द ओनली वे, चैंटिंग इज द ओनली वे. एंड जस्ट थिंक कि कितना इजी है थियोरेटिकली जानना कि वी आर नॉट दिस बॉडी. आई कैन सिंपली से आई एम नॉट दिस बॉडी. आई कैन सिंपली अंडरस्टैंड दिस. सबको समझ आता है? गिव मी अ थम्स अप. सबको समझ आ गई ये बात, है ना? सबको समझ आया. कितना सिंपल बात है. तो फिर जब इतना सिंपल है तो वाई वी हैव टू रीड एवरी डे, वाई डू वी हैव टू चैंट एवरी डे? टू रीच टू दैट कॉन्शियसनेस. क्योंकि कल ही कुछ ऐसा होगा, मेरा कैसे बुरा बोल दिया, मुझे कैसे बुरा बोल दिया, है ना? तो या कुछ भी, ये तो एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है XYZ जो आपको ऐसा फील कराए बार बार कि आप ये बॉडी ही हो. तो ये कर्तव्य, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माया के पास है जो आपको बार बार रियलाइज़ करवाती है. मतलब बार बार रियलाइज़ तो क्या करवाती है, बार बार इस अंधकार में धकेलती है कि आप ये बॉडी हो. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, है ना? द होल प्रोसेस ऑफ योगा सिस्टम इज प्योरिफिकेशन. और प्योरिफिकेशन क्या है? प्योरिफिकेशन दैट रियलाइजिंग कि आई एम आत्मा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस मैटर. ये मैटर जो चेंज होता जा रहा है ना? आई यूज टू बी अ स्मॉल बेबी. हम सब छोटे छोटे थे, इतने इतने से इस हाथ में आ जाते थे, लेकिन अब देखिए कितने बड़े बड़े हो गए, है ना? तो कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी चेंज हो रही है. अब क्योंकि इस लाइफ में बॉडी के जो चेंजेस हैं हमें हमें लगता है नेचुरल है, वैसे ही डेथ भी नेचुरल है और डेथ के बाद नई बॉडी मिलना भी नेचुरल है. तो क्योंकि डेथ के बाद वी कैन नॉट सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, कि ये आत्मा निकल के ये चले गई एक भेड़िए में, एक किसी चीज़ में, या किसी और इंसान में. हम ये सब नहीं समझ पाते. तो अल्टीमेटली यही सोचते हैं, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, है ना? कि इस लाइफ में जो करा कर लिया, फिर इसी में करो जो करना है, यही है मज़े, है ना? दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो ड्यू टू मटेरियल कॉन्टैक्ट वी आर आइडेंटिफाइंग आर सेल्फ विद मैटर एंड वी आर थिंकिंग कि आई एम दिस बॉडी. नो, ऐसा नहीं सोचना है. बट इन ऑर्डर टू परफॉर्म रियल योगा वन मस्ट रियलाइज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैटर. तो अल्टीमेटली वाई हरेर नाम, वाई ओनली हरि का नाम? हरि का नाम इज डूइंग दैट प्योरिफिकेशन, है ना? हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम चैंटिंग करते करते उस कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएंगे व्हेन हम सच में बिलीव करेंगे कि मैं बॉडी नहीं हूँ. अब बॉडी लिए कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी दुख आए, कितना भी अपमान हो, है ना? यू विल बी लाइक ओके, हरी सब जानते हैं एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई एम एटर्नली कनेक्टेड टू कृष्णा. वाई शुड आई वरी? किस बात का दुख है ना? जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी. इस चीज़ को बहुत अमल करेंगे इस बात पे. इन दिस एज ऑफ क्वारल एंड डिसएग्रीमेंट there is no other way of spiritual realization but this chanting of the names. There is no other way, there is no other way, there is no other way. बार बार किसी बात को क्यों कहा जाता है? उस पर जोर देने के लिए, क्योंकि वो बात इम्पॉर्टेंट होती है. It is generally thought, at least in the Western world, that the yoga system involves meditating on the void, but the Vedic literatures do not recommend meditating on any void. Rather, the Vedas maintain that yoga means meditation on Vishnu, and this is also maintained in Bhagavad Gita. तो कई सारे लोग कहते हैं, मुझे एक प्रभु जी आपको अगर याद हो, वो भगवत गीता क्लास में आते थे, गौरव नाम है उनका. किसको याद है गौरव प्रभु? किसी को याद नहीं है?
वो बहुत डिस्कशन करने के लिए क्यूरियस रहते थे, लेकिन उनके डिस्कशन सारे इसी पर ही होते थे अल्टीमेटली कि अगर हम शून्य के बारे में सोचेंगे तो हम ही भगवान बन जाएंगे। तो मैं उनको बताता था कि शून्य के बारे में नहीं सोचना है, मतलब ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय में आप जो सोच रहे हैं ना आप वही पाएंगे ऐसा। तो अगर आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो आप भगवान को पालेंगे, है ना। ग्रेट एग्जाम्पल है स्टोरी ऑफ अजामिल। अजामिल ने लास्ट मोमेंट में नारायण कहा और भगवान के दूत आ गए लेने। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे माइंड को स्थिर करें भगवान में। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि आप कुछ मत सोचो, मतलब एम्प्टीनेस, कुछ नहीं कुछ नहीं, सारे थॉट्स को एकदम ड्रेन कर दो। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप कुछ मिली सेकेंड के लिए हो सकता है कि आप कुछ नहीं सोच रहे हो, लेकिन तुरंत ही दिमाग इतना फास्ट होता है दिमाग कि कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। तो द वेदास मेंटेन दैट योगा मीन्स मेडिटेशन ऑन विष्णु। वेदों में ऐसा लिखा गया है कि योगा इज थिंकिंग ऑफ विष्णु, एंड दिस इज ऑल्सो मेंटेन्ड इन भगवद गीता। यही नॉलेज भगवद गीता में मेंटेन्ड है। इन मेनी योगा सोसाइटीज we find that people sit crossed leg and very straight, then close their eyes to meditate, and so 50% of them go to sleep, because when we close our eyes and we have no subject matter for contemplation, we simply go to sleep. तो कई सारे तो इसमें क्या होता है, सो जाते हैं योगा करते करते, सो गए। क्यों? क्योंकि कुछ सोच ही नहीं रहे। कुछ सोच नहीं रहे तो माइंड क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, नींद आ गई। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रिकमेंडेड बाय श्री कृष्ण इन भगवद गीता। वन मस्ट सिट वेरी स्ट्रेट एंड द आईज बी ओनली हाफ क्लोज्ड, गेजिंग एट द टिप ऑफ वंस नोज। इफ वन डज नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन द रिजल्ट विल बी स्लीप एंड नथिंग मोर। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेगा, है ना, कभी भी हम कुछ सीखते हैं तो वी शुड लिसन टू द इंस्ट्रक्टर, राइट। तो कृष्णा इज द इंस्ट्रक्टर, कृष्ण बता रहे हैं, बट इफ सिंपली वी आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन देन कुछ भी हो सकता है, नींद आ सकती है। समटाइम्स ऑफ कोर्स मेडिटेशन गोज ऑन व्हेन वन इज स्लीपिंग, बट दिस इज नॉट द रिकमेंडेड प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योगा। हो सकता है सोते हुए भी आप मेडिटेशन करें किसी चीज़ पे, लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योगा। टू कीप वन सेल्फ अवेक, कृष्णा एडवाइसेस दैट वन ऑलवेज कीप द टिप ऑफ द नोज विजिबल। इन एडिशन, अच्छा, अब जागे रहने के लिए ही इस बात को कहा गया है कि आपको कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है ना, नाक के टिप पे। तो इन एडिशन वन मस्ट बी ऑलवेज अनडिस्टर्ब। If the mind is agitated or if there is a great deal of activity going on, one will not be able to concentrate in meditational yoga. अब देखिए, ये तो सब एग्री कर सकते हैं इस बात पे कि कॉन्सेंट्रेट करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना। इस तरीके से अगर हम नाक के टिप पे कॉन्सेंट्रेट करें, अचानक से फ्रेंड आया, उसने कहा लो लो गरम गरम समोसे, अरे कौन सी नाक की टिप, समोसे लाओ, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो लेकिन भक्ति योग में आप देखिए, भक्ति योग में आप पूछेंगे ये समोसे पहले भगवान को भोग लगा दिए, हाँ लगा दिए। समोसे खाओ और आप भक्ति कर रहे हो एट द सेम टाइम। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति योगा, है ना। देखिए कितना वंडरफुल है। इन मेडिटेशनल योगा वन मस्ट ऑल्सो बी डिवॉइड ऑफ फेयर। तो मेडिटेशनल योगा में एक व्यक्ति हमेशा भय मुक्त होना चाहिए। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फेयर वेन वन एंटर स्पिरिचुअल लाइफ, and one must also be brahmachari, completely free from sex life, nor can there be any demand on one meditating in this way. When there are no demands and one executes this system properly, then he can control his mind. After one has met all the requirement of meditation, he must transfer his whole thought to Krishna or Vishnu. It is not that one is to transfer his thought to vacancy. Thus, Krishna says that one absorbed in the meditational yoga system is always thinking of me. तो जो व्यक्ति ये ध्यान योग को चुनता है, तो ध्यान योग का अल्टीमेटली क्या है मोटिव, कि आप भगवान के बारे में सोचें हमेशा, निरंतर, है ना। आई थिंक ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट होने वाला है, अभी है। अंकुश आप एक बार रीड करिए, एक बार यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं
कि अगर आप मेडिटेशनल योगा को चुनते हैं देन यू मस्ट बी ब्रह्मचारी ऑल्सो, है ना। ब्रह्मचर्य इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मचर्य भक्ति योग में भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ओ इंट्रोड्यूसिंग माई गर्लफ्रेंड शी इज़ ऑल्सो डिवोटी बाय द वे, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है। क्यों भाई? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि आपको काम आपकी बुद्धि को हर लेगा, फिर आपकी भक्ति जो है डिवोशनल प्रैक्टिस उसमें वो बाधा बनेगा कहीं ना कहीं, है ना। एंड इट इज़ रिकमेंडेड इन आर वेदास कि आप 25 से पहले आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना ही चाहिए। देन इट इज़ योर चॉइस कि इफ़ यू वांट ब्रह्मचर्य थ्रू आउट योर लाइफ और यू वांट टू बी इन गृहस्थ इन अ फैमिली मैन, यू वांट टू बी अ फैमिली मैन और अ सन्यासी मैन, दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन एटलीस्ट 25 की एज तक कोई, मुझे नहीं लगता है 25 से बड़ा कोई है क्या यहाँ पे? ये मैं थम्स अप। तो हम सारे, अच्छा मोना जी हरी बोल। तो आफ्टर 25 एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन बिता सकता है, तो उसमें भी फिर ब्रह्मचर्य होता है ना। उसमें ब्रह्मचर्य कैसे होता है? सिंपली वर्किंग फॉर कृष्णा, है ना। ऐसे बच्चों को पैदा करना जो भगवान की भक्ति करे। एंड द फादर एंड द मदर बोथ शुड बी वेरी क्वालिफाइड कि वो बच्चों को कृष्ण भक्ति सिखा सके, है ना। तो दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से अंकुश आप पढ़िए। The yogi obviously has to go through a great deal of difficulty to purify the Atma, mind, body, and soul. But it is a fact that this can be done mostly effectively in this age simply by the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Why is this? Because this transcendental sound vibration is non-different from Krishna. When we chant his name with devotion, then Krishna is with us. And when Krishna is with us, then what is the possibility of remaining impure? Consequently, one absorbed in Krishna consciousness, in chanting the names of Krishna and serving him always, receives the benefit of the highest form of the yoga. The advantage is that he doesn't have to take all the trouble of the meditational process. That is the beauty of Krishna consciousness. बहुत सुंदर, हरे कृष्ण हरि बोल। तो एक योगी ऑब्वियसली बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है हमारी आत्मा को प्योरीफाई करने में, लेकिन अगर आप देखें कि दिस चैंटिंग प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा आज तो बहुत ही एक ज़रूरी बात है इस पैराग्राफ को डिस्कस करने का, आई टेल। तो सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को प्योरीफाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है इस मंत्र की, भगवान के नाम की, दैट इज ट्रांसेंडेंटल। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इट इज सेड व्हेन यू आर चैंटिंग कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग, कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग। कितना सुंदर बात है। कॉन्सिक्वेंटली वन एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस in chanting the name of Krishna and serving him always receives the benefit of highest form of yoga। जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसको योगा के हाईएस्ट बेनिफिट मिलते हैं। मीन्स ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण, दैट इज़ पॉसिबल बाय चैंटिंग। आप चैंटिंग करिए 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 1 ईयर, आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। आप केवल कृष्ण की ही बात करेंगे और कोई दूसरी बात सुहाएगी ही नहीं। अरे क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है मैंने आज कौन सी बुक पढ़ी? ऐसा ऐसा नेचर हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इन योगा it is necessary to control all the senses, and when all the senses are controlled the mind must be engaged in thinking of Vishnu, one become peaceful after thus conquering material life। तो जब हम योगा में स्थित हो जाएंगे ना, मतलब एक्चुअल मोटिव इज व्हाट? कंट्रोलिंग द सेंसेस। सेंसेस को कंट्रोल करके क्या करना है? when senses are under your control you can engage your senses in Krishna consciousness। भगवान के निरंतर
ध्यान में, है ना. जितात्मना प्रशंतस्य परमात्मा समहता समहता. ओके, ये भगवत गीता का 6th chapter 7th श्लोक है. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. The means what? कि for one who has conquered the mind, जिसने अपने मन को पराजित कर लिया है, तो भगवान is already reached, he has attained tranquility. Tranquility का क्या अर्थ है? कि द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल. अच्छा, पीस, इट मीन्स पीस. ओके, तो वन हु हैज़ कॉन्कर्ड द माइंड, जिसने अपने मन को काबू में कर लिया है, तो भगवान तक ऑलरेडी पहुंच चुका है वो, क्योंकि वो पीस में आ जाता है. सो पता है क्या, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन भगवत गीता क्लास पहले, कि इफ़ यू आर चैंटिंग, यू आर मेकिंग योर सेल्फ प्योर. तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस जीवन के ख़त्म होने के बाद ही भगवान के धाम पहुँचेंगे. आप यहाँ रहते हुए वहाँ पे, है ना, यहाँ रहते हुए वहाँ पे कैसे हैं? बिकॉज यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, यू आर प्योर, योर बॉडी स्पिरिचुअलाइज्ड इन दैट वे. आप चैंटिंग करते हैं ना, तो ईच एटम ऑफ योर बॉडी इज बिकमिंग स्पिरिचुअलाइज्ड. दिस मटेरियल वर्ल्ड, अजय यहाँ से कौन पढ़ेगा दिस मटेरियल वर्ल्ड से? श्रेया आप पढ़िए. एक सेकेंड, किरण आप पढ़िए. ओके, और उसके बाद आप पढ़ना, है ना. Hare Krishna. हरे कृष्णा. This material world has been likened to a great forest fire. As in the forest, fire may automatically take place. So, in this material world, although we may try to live peacefully, there is always a great conflagration. It is not possible to live in peace anywhere in the material world, but for one who is transcendent, what is it? Transcendentally situated, either by the meditational yoga system, or by the empirical philosophical method, or by bhakti yoga, peace is possible. All forms of yoga are meant for transcendental life, but the method of chanting is especially effective in this age. Kirtan may go on for hours and one may not feel tired, but it is difficult to sit in lotus position perfectly still for more than a few minutes. Yet, regardless of the process, once the fire of material life is, what is it? Extinguished. Extinguished, one does not simply experience what is called impersonal void. Rather, as Krishna tells Arjuna, one enters into the supreme abode. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. हरि बोल. तो फॉर वन हु हैज़ कॉन्कर्ड द माइंड, द सुपर सोल इज ऑलरेडी रीच्ड, है ना, ये पढ़ लिया है. दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज़ बीन, मतलब इस भौतिक जगत को कैसा बताया है? एक फॉरेस्ट फायर की तरह, है ना. जैसे फॉरेस्ट फायर अपने आप हो जाती है ना. सो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ऑल्दो वी मे ट्राई टू लिव पीसफुली, देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट कॉन्फ्लैग्रेशन. मतलब एक कॉन्फ्लैग्रेशन का अर्थ है फॉरेस्ट फायर, जो मतलब बहुत तबाही टाइप. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव इन पीस एनीवेयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. इस पूरी दुनिया में सुख से, शांति से रहना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. आप देखिए नाउ, आप है ना एक कवरिंग देख सकते हैं सबके चेहरे पे कि आई एम गुड, थैंक यू, आई एम गुड. लेकिन डीप इनसाइड दैट पर्सन नो कि वो रात को कितना रो रहा है, कितना परेशान है, ये क्या लोन चल रहे हैं, क्या उसके घर में कौन बीमार है. देयर इज़ ऑलवेज सम प्रॉब्लम, है ना. वी कैन नॉट अवॉइड प्रॉब्लम्स. इवन अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है ना, दैट पर्सन इज सफरिंग विद सम डिजीज, दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो छोटे लेवल या बड़े लेवल पे दुखी तो हर कोई है ना. So that is the problem. It is not possible to live in peace anywhere in this material world. But for one who is transcendently situated, either by the meditational yoga system or by
empirical philosophical method or by bhakti yoga, peace is possible. So by this yoga system, actually the yoga system, all form of yoga, किसी भी तरह के योगा से आप ट्रांसेंडेंटल लाइफ मीन्स जो एटर्नल लाइफ है ना हमारी, बीइंग अ सोल हैविंग अ स्पिरिचुअल बॉडी, उसको आप रिवाइव कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, है ना, कीर्तन में गो ऑन, काफ़ी टाइम तक कीर्तन हो सकता है, लेकिन आप उसमें थकेंगे नहीं, है ना, कोई भी नहीं थकता है ना कीर्तन में, गिव मी अ थम्स अप, ना कीर्तन से उठने का मन करता है, क्योंकि दैट इज़ ईजी इन दिस एज। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप एक लोटस पोजीशन मीन्स कि एक आसन में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? सब थम्स अप कर रहे हैं, ठीक है, नहीं है पॉसिबल। तिल कुमारी राय जी के लिए ये भी पॉसिबल है। तो ओके, कीर्तन में गो ऑन फॉर आवर्स, लेकिन हम टायर्ड फील नहीं करेंगे, हाँ नहीं है पॉसिबल, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसलिए दिस चैंटिंग इज स्पेसिफिकली एडवाइज्ड इन दिस कलयुग, है ना। तो कृष्ण टेल्स अर्जुन वन एंटर्स इनटू द सुप्रीम एबोर्ड, कोई अगर सच में योगा सिस्टम को फॉलो करता है तो वो भगवान के धाम में एंटर करता है। नाउ दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। श्रेयांश, आपको पूरा नाम के विजिबल नहीं है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। श्रेयांश, श्रेयस, Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। By meditating in this manner, always controlling the body, mind, and activities, the mystery transcendentalists attain the kingdom of God through cessation of material existence. Krishna abode is not void; it is likely an establishment, and in an establishment there is a variety of engagements. The successful yogi actually attain to the kingdom of God, where there is a spiritual variegatness. The yoga process are simply way to elevate oneself to enter into the abode. Actually, we belong to that abode, but being forgetful, we are put in this material world. Just as a madman become crazy and is put into a lunatic asylum, so we losing sights of our spiritual identity because crazy and are put into the material world. The material world is the sort of lunatic asylum, and we can easily notice that nothing is done very suddenly here. Our real business is to get out and enter in the kingdom of God. In Bhagavad Gita, Krishna gives information of this kingdom and also give instruction about his position and our position of what he is and what we are. All the information necessary is set forth in Bhagavad Gita, and a sane man who will take advantage of this knowledge. Hare Krishna. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। तो वैसे तो सबको समझ आता ही है, अपन डिस्कस करते हैं ना, अब डिस्कशन करते हैं। जैसे सिंपली क्या है कि बिकॉज वी वर एक्टिंग लाइक वी आर गॉड आर सेल्फ, हम भगवान से एनवियस हो गए, दैट्स वाई वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे किसी एक पागल व्यक्ति को एक पागल खाने में रखा जाता है ना, एक ल्यूनाटिक असाइलम में रखा जाता है। सिमिलरली क्योंकि हमने भगवान से मुंह मोड़ लिया, हमारा इतना दुर्भाग्य था कि हमें यहाँ पर आना पड़ा। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर आते ही, अरे हाँ मैं भी बताऊँगा, मेरे को याद है, तो आई टेल इन द डिस्कशन। ओके, तो हम हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भूल बैठे हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को दोबारा से पुनर्जागृत करने के लिए दिस प्रोसेस ऑफ योगा इज़ देयर, एंड भगवान इज टेलिंग इन भगवद गीता अबाउट हिज पोजिशन, अबाउट आर पोजिशन, एंड हाउ वी आर कनेक्टेड टू भगवान, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति नाउ एट द एंड, कोई भी समझदार व्यक्ति इस नॉलेज का एडवांटेज लेगा, रियलाइजिंग द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, है ना। आई थिंक कि दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी क्लियर, तो आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस। अब आप डिस्कशन करते हैं। सो बहुत सारे टेक अवे हैं आज के सेशन से, विच इज़ रियली गुड। एंड अब लेट्स डिस्कस। रजत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभु बताइए। क्या बताऊं? बताओ प्रभु, आज क्या क्या सही लगा आपको, क्या जानने को मिला? जैसे कि एक तो आपने वो बताया था कि अपन जब भगवान की सर्विस करते हैं तो अपन कभी नहीं थकते हैं। ये तो प्रैक्टिकल है बिल्कुल। प्रैक्टिकल बात है ये तो। क्योंकि जब हम भी जैसे कि अपन भी करते थे तो वहाँ पे जन्माष्टमी वाले दिन तो प्रभु अपन से बोल रहे थे कि आप रेस्ट ले लो रेस्ट ले लो, पर अपन का मन ही नहीं कर रहा था। अपन कंटिन्यूस सुबह से 3 बजे तक लगे रहे थे, फिर भी बिल्कुल एक सांस भी के बिना है। तो जरूरत ही नहीं लगती आपको कि आराम करने की। घर पे जाके फिर भी अपन थक जाते हैं थोड़ा सा हाँ बैठने के बाद, पर हाँ, वैसे नहीं थकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम 3 बजे उठते हैं जन्माष्टमी में, और उसी के साथ जो हमारे बहुत ही शानदार डिवोटीज हैं जो बहुत जल्दी उठते हैं, उनके नाम हम अनाउंस कर देते हैं एक बार। क्योंकि अच्छा, कल प्रभु आप आए नहीं थे, रजत प्रभु। अभी क्या है कि एक वो चल रहा है, आपने देखा होगा ग्रुप में मैसेजेस आते रहते हैं, हरे कृष्णा हाँ मॉर्निंग में। हाँ वो क्या हाँ एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। आप सुबह जल्दी उठ जाइए, अपनी हाँ अटेंडेंस रिकॉर्ड कर दीजिए हरे हाँ कृष्णा मैसेज करके, और उससे सबको हाँ पता चल जाए कि आप कितने बजे उठे। हाँ, तो मैं हरे कृष्ण लिख के फिर से सो जाऊं। हाँ प्रभु, ये तो चीटिंग है। तो ये भी डिस्कस किया था। तो आदित्य 332 एंड निशिता 332, इनकी तो मिली भगत है पूरी। एंड देन पंकिता 333, देन भावना 336, और मोना जी हरी बोल 357, एंड देन तुषार प्रभु जी 4 3 AM, और फिर उसके बाद सुनील 417, सैम 421, रितिका 6, एंड अर्पिता ओके 68, शगुन 627, तिला 647, साईप्रीत 650, देन अविरूप 7 बजे, फिर 7 बजे, फिर 7 बजे। अब सुमन, ऋषा एंड राहुल 7। अच्छा, ऋषा तो 9 बजे। ऋषा है हमारे साथ यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये क्या है कि एक स्प्रिंट नहीं होकर के एक मैराथन है। नाउ आई विल सी कि इफ यू आर वेकिंग अप एवरी डे एट द सेम टाइम, देन कुछ बात है ना? चलिए। डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड इफ यू आर वेकिंग अप एट 3:30, दैट इज़ रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन रात को व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज, अच्छा, डिस्कशन, कोई प्रॉपर डिस्कशन है क्या जो रिकॉर्ड होना चाहिए? देखिए, चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी, मैं राधा नाम जप करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो हरे कृष्णा महामंत्र जप करूँ ज़्यादा या राधा नाम? Sometimes this Maya pulls us down, the mind becomes deeply disheartened, and it feels as if the Lord is not showing His grace upon us. What should we do in such moments? Okay, श्रेयस, आप कल के क्लास में थे? हरे कृष्णा। श्रेयस, हरे कृष्णा, आप कल थे क्या? कल के सेशन में थे आप? ओके, तो कल के सेशन में डिस्कशन हुआ था, आई डोंट नो वो रिकॉर्ड हुआ है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा डिस्कशन थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो मैं बीच में बंद कर देता हूँ। नाउ सुनील, हरे कृष्णा, आप राधा नाम जप करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। एंड आपने देखा होगा बहुत सारे लोग राधा नाम जप करते हैं, कोई कुछ और जप करता है, कुछ और जप करते हैं। तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र इज कमिंग फ्रॉम अ अथॉरिटिव सोर्स, चैतन्य महाप्रभु, है ना? स्वयं भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र एक्चुअली क्या है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र चांट करने से किसी तरह का अपराध नहीं लगेगा।
एंड राधा नाम जो है, श्रीमती राधा रानी, वो बहुत बहुत वर्शिपेबल है, इवन मोर वर्शिपेबल देन कृष्णा। तो दैट्स वाई राधा नाम कहना ऐसा है कि जैसे अपने पापा का नाम हम कहते नहीं है ना, हम पापा को पापा कहते हैं, इस तरीके से। तो बहुत अपराध होने के चांसेस होते हैं कि आपने नाम बोल दिया, अब नाम बोलते हुए कोई मिसप्रोनाउंसिएशन तो नहीं हो गया। इसलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जितना हो सके चैंटिंग करिए ना। ओके, नाउ ओके ओके, तो श्रेयस, नाउ क्या होता है कि माया तो खींचेगी ही, है ना। कल के डिस्कशन में भी हमने डिस्कस किया था, जस्ट अ सेकेंड, कल के डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था कि आपको अगर माया आपको पुल कर रही है ना, इट मीन्स कि माया तो अपना काम कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली माया का तो यही काम है। और आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव साइन समझो भगवान का, कि जब आप भक्ति करते हो ना, तब माया और ज़्यादा स्ट्रांग होके आती है। दिस इज़ अ फैक्ट, ये भगवान कहते हैं खुद, कि अगर आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो तो माया और स्ट्रांग होके आपका टेस्ट लेती है। कहते हैं ना, भक्त की परीक्षा लेते हैं भगवान। सुना है आपने? गिव मी अ थम्स अप श्रेयस। ओके, तो ये परीक्षा भगवान के ही जो एजेंट्स हैं, जैसे माया देवी, और आपको अलग अलग जो टेस्ट मिलते हैं ना वो माया के, वो भगवान के थ्रू ही मिल रहे हैं। और वो टेस्ट इसलिए होते हैं जिससे आपकी सिंसियरिटी चेक हो, कि आप कितने कितने सिंसियर हो भक्ति में, है ना। तो कोई भी डिस्कम्फर्ट आए लाइफ में, कभी भी चैंटिंग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहीं टेस्ट में फेल हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ आप सभी बहुत अच्छा ये करते हैं कि आप रेगुलरली इस सेशन में आते हैं। इस सेशन में आने से क्या होता है, आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, है ना। किसी दिन अगर आपकी चैंटिंग स्किप भी हो जाती है, जो कि हो सकती है, किसी की भी चैंटिंग स्किप हो सकती है। ऐसा नहीं है कि डिवोटीज़ की चैंटिंग स्किप नहीं होती, हालांकि बताया नहीं, होती तो है, होती है ना। गिव मी थम्स अप, कितने ऑनेस्ट है सभी। तो चैंटिंग स्किप नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी के कुछ भी हो जाए, चैंटिंग को स्किप नहीं करना है, क्योंकि माया आपका पूरी तरह से टेस्ट लेती है, ठीक है श्रेयस। तो ये माया एक्चुअल में टेस्ट लेती है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो, और ज़ोरों शोरों से भक्ति करो। अब कैसे करेंगे, जब माया टेस्ट ही ले रही है, जब हमारे पास ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर हम ना कर पाएँ, तो वहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। और क्या सोच के एफर्ट्स आएंगे, आपको यही सोचना है कि ये टेस्ट है। जब भी टेस्ट होता है तो अपन क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं टेस्ट की पूरे जी जान से। वही है, आप माइंड में जब इस चीज़ को सेट कर लोगे ना, कि जब भी डिफ़िकल्टी हो रही है, इट मीन्स टेस्ट चालू हो गया, अब लग जाओ फटाफट से, ठीक है। इस तरह से आप माया देवी के टेस्ट में पास हो जाओगे, है ना। कोई बात नहीं रेशा, आप प्रैक्टिस करो हरे कृष्णा, कि आप जल्दी उठ सको, है ना। वैसे सर्दी है, तो मैं तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे, और छाया भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही है कि सुबह उठना कितना मुश्किल होता है। तो ठीक है, तो कोशिश करो आप, है ना। कोशिश करते रहोगे तो आप धीरे धीरे आपका रूटीन बन जाएगा। और ये जो एक्टिविटी है ना सुबह हरे कृष्णा जल्दी भेजने की, ये कंपटीशन इसलिए चल रहा है कि इससे अभी क्या है कि सब पता है मुझे कि अलार्म लगा के भी सो जाएंगे कि भाई सुबह कौन पहले हरे कृष्णा करेगा। तो अल्टीमेटली ये इस चीज़ से क्या होगा कि आप आपका सुधर जाएगा रूटीन, है ना। ये एक्टिविटी इसलिए ही है कि जिससे हमारा रूटीन सुधर जाए, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम पार्टिसिपेट करें। तो ओके, हरे कृष्णा। आदित्य, हरे कृष्णा। कृष्णाज अबोर्ड मीन्स कि इट इज़ नॉट वॉइड, इट मीन्स कि भगवान का जो धाम है ना, दैट इज़ नॉट एम्प्टी। वहाँ पर
एक्चुअल में बहुत चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें सारी, इटर्नल चीज़ें जो कभी अविनाशी चीज़ें। कोई बात नहीं। ओके, तो वहाँ पर क्या है कि हम ऐसा कहते हैं ना कि ये इसको समझाने के लिए है कि अगर कोई वॉइड का मतलब क्या होता है, नथिंग, है ना, एम्प्टीनेस, मतलब खालीपन, दिमाग को एकदम खाली कर दो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, है ना, जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं ना, आप वही पाते हैं अगले जन्म में। तो आपको पता है, अगर ऐसा कहा जाता है, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करता हूँ क्योंकि हमारे साथ माता जी, प्रभु जी सब हैं एक साथ, तो छोड़ देते हैं कुछ चीज़ों को। तो जो कृष्ण का धाम है वो फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। तो आप कभी एम्प्टीनेस के बारे में ना सोचें, इसके लिए वो समझाया जाता है ना। तो भगवान का धाम भरा हुआ है विद मेनी 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 स्पिरिचुअल ट्रीज एंड एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल देयर। ओके, हरे कृष्ण भावना, बहुत अच्छा है, डेली आप अलार्म लगाओ। एंड मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखी है। चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।